1980 का दशक, इस्लामाबाद की तंग और धूल भरी गलियां, सड़क के किनारे बैठा एक फटेहाल भिखारी, चिथड़ों में लिपटा हुआ शरीर, झुकी हुई नजरें। लोग आते, कुछ सिक्के डालते और आगे बढ़ जाते, लेकिन किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये भिखारी नहीं था। ये था भारत का सबसे खतरनाक गुप्तचर, जिसका मिशन था पाकिस्तान के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करना। कहूटा खान रिसर्च लेबोरेटरी, वे जगह जहाँ पाकिस्तान चुपचाप बना रहा था परमाणु बम। और एक दिन एक साधारण सी नाई की दुकान के बाहर बैठे बैठे उस भिखारी ने इकट्ठा किए कुछ बाल। ये कोई साधारण बाल नहीं थे, ये थे परमाणु वैज्ञानिकों के बाल, और उन्हीं बालों ने बदल दिया पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 15 साल पीछे चला गया। उस भिखारी का नाम था अजित कुमार डोभाल। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ उस आदमी की कहानी जो 7 साल दुश्मन की धरती पर रहा, जो अकेले स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के बीच घुसा, और जो आज भारत का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। यह है भारत के जेम्स बॉन्ड की असली कहानी। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड में घिरी बनेलस्यू नाम के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, अजीत कुमार डोभाल। उनके पिता मेजर GN डोभाल भारतीय सेना के अधिकारी थे। घर का माहौल अनुशासन से भरा था, कर्तव्य, मर्यादा और देशभक्ति, यही अजीत डोभाल का बचपन था। प्रारंभिक शिक्षा हुई अजमेर मिलिट्री स्कूल में। यही मिली वह कठोर ट्रेनिंग जो आगे चलकर जीवन बचाने वाली थी। 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री। लेकिन डोभाल का सपना किसी दफ्तर में बैठना नहीं था, उन्हें करनी थी देश की सेवा पर चुपचाप। पर्दे के पीछे 1968 UPSC की परीक्षा, पहले ही प्रयास में सफलता। भारतीय पुलिस सेवा, केरल कैडर, पहली तैनाती कोट्टायम, फिर 1972 में थालासेरी, एक भीषण सांप्रदायिक दंगा जहां दूसरे बल प्रयोग की सोच रहे थे। डोभाल ने बुद्धि और संवाद से स्थिति संभाल ली। यही वरिष्ठ अधिकारियों को समझ आ गया, यह अधिकारी साधारण नहीं है। उसी वर्ष उन्हें बुलाया गया खुफिया ब्यूरो में, और यहीं से शुरू हुई 33 साल की वह यात्रा जो इतिहास की किताबों में नहीं, गोपनीय फाइलों में दर्ज है। उरी हमले के बाद दिल्ली में एक आपात बैठक हुई। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। डोभाल सिर्फ सलाहकार नहीं थे, वे रणनीतिक बदलाव के शिल्पकार थे। खुफिया एजेंसियों का समन्वय, ऑपरेशनल प्लानिंग और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, हर स्तर पर उनकी भूमिका निर्णायक थी। 29 सितंबर 2016 की रात, जब भारतीय कमांडो नियंत्रण रेखा पार कर चुके थे, यह सिर्फ सेना का ऑपरेशन नहीं था, यह एक सामूहिक निर्णय था। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति, सेना का अदम्य साहस और अजीत डोभाल की रणनीतिक दृष्टि। उस दिन भारत ने साबित कर दिया, अब हम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, हम प्रतिकार करते हैं। 1970 का दशक, सिक्किम एक स्वतंत्र हिमालयी राज्य, लेकिन समस्या गंभीर थी। राजा पालदेनत थोंडुप नामग्याल की पत्नी एक अमेरिकी नागरिक थी। होप कुक, खुफिया एजेंसियों को आशंका हुई कि विदेशी प्रभाव बढ़ रहा है। चीन की सीमा के इतने पास अमेरिकी दखल भारत के लिए अस्वीकार्य था। अजीत डोभाल को भेजा गया सिक्किम। उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने लोगों से बात की, स्थानीय भावनाएं समझी। काजी लेहेंदुप दोरजी के साथ राजनीतिक समर्थन तैयार किया। नतीजा 1975 में जनमत संग्रह, 97% से अधिक लोगों ने भारत के साथ विलय के पक्ष में मतदान किया। 16 मई 1975 सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य, बिना एक गोली चले। इसके बाद अगली चुनौती मिजोरम, 20 साल से चल रहा उग्रवाद। मिजो नेशनल फ्रंट, नेता लालडेंगा, सेना से समाधान नहीं निकल रहा था। डोभाल ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने संगठन के भीतर प्रवेश किया, विश्वास जीता, शिकायतें समझी, 7 में से 6 शीर्ष कमांडरों को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। संगठन अंदर से टूट गया। जुलाई 1986 मिजो समझौता, 20 साल का विद्रोह समाप्त, बिना बड़े रक्तपात के। सबसे खतरनाक मिशन कहूटा 1974, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण। पाकिस्तान घबरा गया। चीन और उत्तर कोरिया की मदद से उसने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। कहूटा खान रिसर्च लेबोरेटरी, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा, अभेद्य किला। भारत को चाहिए था ठोस सबूत। 1983 डोभाल को तैनात किया गया इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग, पद वाणिज्य विभाग प्रमुख। असल में गुप्त अभियान, पहचान बदली, पाकिस्तानी मुसलमान बने, उर्दू सीखी, मस्जिदों में नमाज पढ़ी, फिर सबसे जोखिम भरा भेष, एक भिखारी, फटे कपड़े, गंदा शरीर, कहूटा की गलियों में महीनों तक बैठना, वैज्ञानिकों की दिनचर्या पर नजर, और फिर वह नाई की दुकान। बाल परमाणु विकिरण से प्रभावित, चुपचाप बाल इकट्ठा किए गए, भारत भेजे गए, जांच में पुष्टि हुई
यूरेनियम संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण लगभग 15 साल टल गया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988, स्वर्ण मंदिर पर फिर आतंकियों का कब्जा, सरकार स्पष्ट थी, कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, डोभाल फिर भेष बदलकर पहुंचे, इस बार रिक्शा चालक, पाकिस्तानी लहजे में खुद को ISI एजेंट बताया, आतंकियों का भरोसा जीता, गलत सलाह दी, सही जानकारी बाहर भेजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने बिना नुकसान के अभियान पूरा किया, स्वर्ण मंदिर सुरक्षित रहा। इस असाधारण साहस के लिए अजीत डोभाल को मिला कीर्ति चक्र। वे पहले पुलिस अधिकारी बने जिन्हें यह सैन्य सम्मान मिला। कश्मीर अभियान, IC-8A, 4 विमान अपहरण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्ति, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, डोकलाम, हर मोर्चे पर एक ही सोच, रक्षा नहीं प्रतिरोध। अजित डोभाल कोई साधारण अधिकारी नहीं, वे दिखाई नहीं देते लेकिन देश को सुरक्षित रखते हैं। आज अगर भारत शांति से सांस ले रहा है तो उसके पीछे डोभाल जैसे गुमनाम योद्धा है। जय हिंद, जय भारत। अगर ये कहानी रोंगटे खड़े कर दे तो लाइक ठोक दो। ऐसी और रियल इंडियन स्पाई स्टोरीज के लिए फॉलो सब्सक्राइब करो और हाँ, ये वीडियो शेयर करो ताकि हर भारतीय जान सके देश की रक्षा पर्दे के पीछे कैसे होती है।